ये वो बीजेपी के लोग हैं जो इतने दिनों तक नौकरी का न नहीं बोल रहे थे, तो प्रत्येक साल 2 करोड़ सरकारी नौकरी देंगे और वो नरेंद्र मोदी भूल गए। आज 8 साल हो गए हैं दोस्तों। तो भाजपा वालों को याद आ रहा है कि नौकरी देने की बात तेजस्वी यादव ने कही थी। उन्हें शर्म इस बात की नहीं है कि 2014 में नरेंद्र मोदी ने 2 करोड़ सरकारी नौकरी देने की बात कही थी। तो ये बिहार मॉडल है जो देश देख रहा है। ये बिहार मॉडल है, नीतीश और तेजस्वी का मॉडल है जो नरेंद्र मोदी अपना रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम प्रकाश है, आप टुडे बिहार न्यूज देख रहे हैं। देखिए, बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने के बाद जिस बात को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है कि बिहार में तेजस्वी यादव नौकरी कब देंगे, बिहार के युवाओं से जो वादा उन्होंने किया था उस वादे को कब पूरा करेंगे, और बीजेपी के लोग ये सवाल पूछ रहे हैं। देखिए, आज बात इसलिए नौकरी और रोजगार की करनी जरूरी है क्योंकि सीटीईटी और बीटीईटी के छात्रों को समर्थन भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। बीजेपी के ये वो लोग हैं जो बिहार की सत्ता में इतने दिनों से, पिछले 17 सालों से नीतीश कुमार के साथ रहे, तब उन्हें याद नहीं आया कि बीटेट और सीटेट के छात्रों की समस्या क्या है। आज वो समर्थन दे रहे हैं और यही वजह है कि आज बात तेजस्वी और मोदी के मॉडल की करने जा रहे हैं। तेजस्वी यादव बिहार के उप मुख्यमंत्री बने और उप मुख्यमंत्री बनने के बाद से ही बीजेपी के लोग सवाल पूछ रहे हैं कि तेजस्वी जी 10 लाख सरकारी नौकरी कब देंगे आप। ये वो बीजेपी के लोग हैं जो इतने दिनों तक नौकरी का न नहीं बोल रहे थे, चाहे केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार हो या फिर बिहार में जब नीतीश कुमार के साथ बीजेपी की सरकार थी। तब नरेंद्र मोदी बिहार के युवाओं से 2 करोड़ सरकारी नौकरी देने का हर साल वादा करके गए। 2014 में वो जब देश में लोकसभा का चुनाव लड़ रहा, बीजेपी की ओर से पीएम फेस बनकर लड़ रहे थे, तब उन्होंने बिहार में आकर चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए कहा था कि अगर वो सत्ता में आए, अगर वो प्रधानमंत्री बने तो प्रत्येक साल 2 करोड़ सरकारी नौकरी देंगे। और वो नरेंद्र मोदी भूल गए। आज 8 साल हो गए हैं दोस्तों। इस 8 सालों में नौकरी का न बीजेपी वालों ने कहना उचित नहीं समझा। बिहार में पिछले 17 सालों से नीतीश कुमार के साथ बीजेपी का गठबंधन था और बीच में हालांकि 2015 से पहले भी गठबंधन टूटा और अब भी गठबंधन से बाहर हो गए बीजेपी वाले। अब नीतीश कुमार तेजस्वी यादव के साथ आ गए। तो भाजपा वालों को याद आ रहा है कि नौकरी देने की बात तेजस्वी यादव ने कही थी। उन्हें शर्म इस बात की नहीं है कि 2014 में नरेंद्र मोदी ने 2 करोड़ सरकारी नौकरी देने की बात कही थी। यह तो आश्चर्य वाली बात है। जरा सोचिए, 2020 की बात कर लेते हैं। 2020 में जब बीजेपी और नीतीश एक साथ थे तब एनडीए की सरकार बन गई थी और बिहार की जनता से तब भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया था 19 लाख रोजगार का। तेजस्वी यादव 10 लाख सरकारी नौकरी कह रहे थे और बीजेपी वाले 19 लाख रोजगार की बात कर रहे थे। 19 लाख तो छोड़ दीजिए, 1900 रोजगार नहीं मिला। 19 लाख रोजगार लोग क्या देंगे। देखिए, इन सब के बीच अब बात इसलिए करनी जरूरी है आज कि बिहार मॉडल क्या है। बिहार मॉडल तेजस्वी यादव जो कह रहे हैं वो क्या है, जान रहे हैं आप? बिहार मॉडल वो है जो केंद्र में बैठे नरेंद्र मोदी अपना रहे हैं। आप याद कीजिए, तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बने, इसके बाद से नीतीश तेजस्वी मिलकर नियुक्ति पत्र बांटने लगे। बिहार में दनादन नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं तो केंद्र में बैठे लोगों के पास संदेश गया, रे भाई, बिहार में नियुक्ति पत्र बांटा जा रहा है, हम लोग भी कुछ करके दिखा दें। और यही वजह है कि अब केंद्र में बैठे लोग भी नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं। तो ये बिहार मॉडल है जो देश देख रहा है। ये बिहार मॉडल है, नीतीश और तेजस्वी का मॉडल है जो नरेंद्र मोदी अपना रहे हैं। बिहार में 10 लाख सरकारी नौकरी देना
तेजस्वी यादव के लिए कितना आसान है, कितना मुश्किल, आप इस बात से समझ जाइए कि वो उप मुख्यमंत्री बनने के बाद भी, कुर्सी पर बैठने के बाद भी याद रखे हैं कि हमने बिहार की जनता से कुछ वादा किया था। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से एक सवाल है, और ये सवाल बिहार के उस हर एक इंसान का है, बिहार के हर उस नागरिक का है जिसे ये पिछले 19 सालों से चुनाव के दौरान नौकरी की बातें करके वोट मांग रहे थे। तब ये क्या भूल जाते थे? हमने बीजेपी शासित राज्यों में देखा है, और आप भी यकीन मानिए जब आप समझेंगे तो आपको मालूम चल जाएगा, ये नौकरी की बातें तभी होती है जब चुनाव का वक्त होता है। लेकिन तेजस्वी यादव में इतनी क्वालिटी जरूर है कि वो मुख्यमंत्री बनने के बाद भी कह रहे हैं कि पढ़ाई, कमाई, दवाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई के नाम पर हमने जनता से वोट मांगी थी, यह हमें याद है, हम इसको पूरा करेंगे। अगर कोई लड़का, अगर कोई वो शख्स जिसकी राजनीति की कैरियर शुरू हुई है और 32 साल की उम्र में दूसरी बार राज्य का उप मुख्यमंत्री बना हो, वो कह रहा है कि अगर हम अपना कमिटमेंट पूरा करेंगे, अगर भाजपा के लोगों को लग रहा है कि नहीं करने वाले हैं और अभी से ही रट लगाए बैठे हैं कि नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, तो ये समझ लीजिए कि एक युवा को दबाने की एक कोशिश है। युवा को ऊर्जा दी जाती है, युवा तो ऐसे ही ऊर्जावान है, साथ दी जाती है, क्योंकि उन्हें हौसलों की जरूरत होती है उड़ान भरने के लिए। और हमारे बिहार के उप मुख्यमंत्री युवा हैं। देखिए, आपको लग रहा होगा कि हम तेजस्वी यादव की तारीफ कर रहे हैं। ये तारीफ आज इस वजह से कर रहा हूं कि उन्होंने जो कमिटमेंट किया था उसे याद रखे हैं। भाजपा के लोग भूल गए हैं। बीटेट और सीटेट की समर्थन की जो बात बीजेपी के नेता कर रहे हैं, उनसे एक सवाल यह है, यह सवाल पूरे बिहार का है कि आप जब सत्ता में थे तो सत्ता के मलाई चाटने में आपकी आंखें उसी मलाई में डूब गई थी, आपको दिख नहीं रहा था। आपके कान में भी उस मलाई के रस घुस गए थे ताकि आपको सुनाई नहीं दे रहा था छात्रों की आवाज, और आज सब खुल गया है। अरे केंद्र में बैठे नरेंद्र मोदी जी 8 करोड़, माफी चाहता हूं 16 करोड़ नौकरी कब देंगे भाई? 16 करोड़ नौकरी कब मिलेगा बिहारियों को और देश के लोगों को? बिहारी भी तो 16 करोड़ में हिस्से होंगे। 8 सालों में बकार क्यों बंद हो जाती है बीजेपी नेताओं की जब पूछा जाता है कि नरेंद्र मोदी जी जो वादा करके गए थे 2014 में, वो वादे पूरे कब होंगे? यह सवाल है अपने आप में। तेजस्वी यादव से उस दिन सवाल पूछे जाएंगे, बिहार के लोग पूछेंगे, क्योंकि वो युवा हैं और उन्होंने कहा था कि हम युवा हैं, हम युवा सोच वाले हैं, हम जो कमिटमेंट करेंगे उसे पूरा करेंगे। तो 2025 के चुनाव में बिहार की जनता पूछेगी, बताइए तेजस्वी जी ठग लिए ना, अगर नौकरी नहीं देंगे तब। और सवाल यह भी है कि जो नौकरी का ना नहीं बोलते थे वो अब नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं। देखकर बिहार मॉडल की चर्चा देश में हो रही, इस बात से आप समझ जाइए। आपकी क्या प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में छोड़ जाइएगा। फिलहाल आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहें। धन्यवाद।